सो वंस अगेन दोस्तों, डे नंबर 16 के सेकंड वीडियो में हम हैं, जिसमें हम समझेंगे कैसे हम पॉजिटिव थिंकर रहे हमेशा। इसके 3 स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं डे नंबर 16 की वीडियो नंबर 2। सत्य विचार तकनीक पर अमल करने के 3 पायदान यानी कि 3 स्टेप क्या है। पहला स्टेप, खुद को बताए कि यह दिखावटी सत्य है, यानी कि यह नकारात्मक है। दूसरा पायदान यानी कि दूसरा स्टेप, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की कोशिश पठन मनन द्वारा। और तीसरा स्टेप, आपको धन्यवाद कहकर सेल्फ के गुण को जागृत करें। अब स्टेप बाय स्टेप तीनों भी हम स्टेप को समझने वाले हैं। तो पहला स्टेप, जिसमें आप यह पहचानते हैं कि वर्तमान की नकारात्मक स्थिति दिखावटी सत्य है, यानी कि डीएस। वर्तमान स्थिति चाहे जितनी बुरी हो, आप उसे मान्यता देने से इनकार कर देते हैं। भले ही कोई आपका अपमान कर रहा हो या आपको शेयर बाजार में जोरदार झटका लगा हो, खुद से कहे यह एक दिखावटी सत्य है। मेरा काम कैसे होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, लोग कभी नहीं बदलते। इस तरह के विचार दिखावटी सत्य है। भले ही आप बीमार हो जाए, लेकिन इसे भी दिखावटी सत्य माने। अच्छा स्वास्थ्य आपकी चौखट पर इंतजार कर रहा है, यह अंदर आना चाहता है और नए उपचार, दवाओं, चिकित्सा या चमत्कार के माध्यम से मदद करना चाहता है। लेकिन जब आप इसे देखने से ही इनकार कर देते हैं, तो यह अंदर कैसे आ सकता है। दिखावटी सत्य के शिकार न होकर ही आप इसे आमंत्रित करते हैं और अपनी मदद करने का अवसर देते हैं। जब आप जीवन के दिखावटी सत्य को देखते या मानते हैं, तो आप उस धातु जैसे बन जाते हैं जो सारी नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जब आप सेल्फ के सत्य को देखने का विकल्प चुनते हैं, तो आप एक सशक्त चुंबक यानी कि मैग्नेट बन जाते हैं, जो सभी सकारात्मक और सर्वश्रेष्ठ चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोग इसे देखने में सक्षम होते हैं, वे ही धरती पर नई चीजें लाने में सक्षम होते हैं। सत्य को देखने में समर्थ होने के लिए अविचलित होना पड़ता है। यदि आप अटल नहीं रहे तो दिखावटी सत्य का जलजला आपको अपने बहाव में बहाकर ले जाएगा। जब आप यह पहचान लेंगे कि कोई स्थिति दिखावटी सत्य है, तो आप उसकी चपेट में नहीं आएंगे। दूसरा पायदान यानी कि दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आप अपने सच्चे स्वरूप में आने के लिए अपने अस्तित्व तक पहुंचते हैं, यानी कि तेज स्थान पर। इस समझ को दोबारा याद करते दोहराते हैं कि आपको चारों ओर बस चेतना ही है और आप उसके भीतर है तथा यह आपके भीतर है। जब आप वह बन जाते हैं, तो आप सचमुच है, तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों को निर्देशित करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आज आप अपनी सच्ची क्षमता के बारे में जागरूक नहीं है। यदि आप दिखावटी सत्य के प्रलोभन में आ जाते हैं, तो आप अपनी सच्ची पहचान खो देते हैं और सीमित हो जाते हैं। जब आप अपने सच्चे स्वरूप में होते हैं, तो आप प्रेम, शांति, मौन और संभावनाओं के अपने सच्चे स्वभाव तक पहुंचने की यात्रा शुरू कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप था। तीसरे पायदान में यानी कि तीसरे स्टेप में आप अपने आप को धन्यवाद कहकर अपने अस्तित्व के किसी खास गुण को जागृत करते हैं। आपको सेल्फ के उस खास गुण को जागृत करना है जो आपके द्वारा देखी जाने वाली नकारात्मक चीज का विपरीत है। मिसाल के तौर पर, जब आप टहलने के लिए बाहर जाए और किसी नकारात्मक चीज पर गौर करें, जैसे किसी ने दीवार पर कुछ लिखकर इसे खराब कर दिया है, तो यह जान ले कि यह दिखावटी सत्य है। खुद से कहे, पृथ्वी की हर चीज रचनात्मकता की निशानी है और मैं यह सर्वश्रेष्ठ सृजन देखने के लिए आया हूँ। आपकी रचनात्मकता के लिए धन्यवाद। रचनात्मकता ईश्वर का गुण है। ऐसा करके आप ईश्वर के इस गुण को स्वयं में जागृत कर रहे हैं। आप अगले सकारात्मक दृश्य की घटित होने के लिए विश्वास बीज बो रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए? इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
आपको तो उस स्थिति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। यदि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं तो बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका खोजें। जिस पल आप मन में कहते हैं प्रार्थना पूरी होने, समाधान प्रकट होने के लिए आपको धन्यवाद, उस पल आप सकारात्मक ऊर्जाओं को निर्देश दे रहे हैं। यदि कोई आपके साथ बदतमीजी का व्यवहार कर रहा है तो जिस पल आप मन में कहते हैं सहयोग के लिए आपको धन्यवाद, तो आप सामने वाले के अंदर मौजूद सेल्फ के गुण को जागृत कर रहे हैं। ऐसा करते ही आपके प्रति उसका व्यवहार बदल जाएगा। अगर आप लगातार सत्य को देखते हैं तो सेल्फ का गुण है, तो सामने वाला हमेशा के लिए भी बदल सकता है। भले ही आप इसे एक बार कहे, लेकिन आप परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह अस्थायी खुशी या मात्र समाधान देने की तकनीक नहीं है। यह तो हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तन लाने वाली बात है। यह आपके सोच की सारी सीमाओं को तोड़ देगा। आप सेल्फ बनकर सेल्फ के गुण को जागृत कर रहे हैं। जब आप आपको धन्यवाद कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेज रहे हैं कि आप सिर्फ सत्य देखते हैं, और इसके बाद पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए एकजुट हो जाता है। सेल्फ के गुण आपके माध्यम से सक्रिय हो जाते हैं। कुदरत आपको उस परिवर्तन के बारे में संकेत देती है, और यह संकेत आपको भावना के माध्यम से मिलता है। आप अपनी भावना को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलते हुए देख सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ दिखावटी सत्य पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों को असमंजस में डाल रहे हैं और पृथ्वी पर गलत चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। आपको क्या लगता है युद्ध या विश्व युद्धों का क्या कारण है? वास्तव में यह पृथ्वी पर रहने वाली पूरी मानव जाति की सामूहिक सोच का परिणाम है। हर इंसान आज क्या सोच रहा है? हर इंसान किसी तरह के दिखावटी सत्य को देख रहा है। युद्ध और आतंकवाद दिखावटी सत्य है और लोग इन्हें देख रहे हैं। पैसे कमाने की इच्छा के वशीभूत होकर न्यूज चैनल और अखबार स्थिति को अतिशयोक्तिपूर्ण और सनसनीखेज बनाने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। आप इसी पल खुश हो सकते हैं, इसके लिए आपको किसी दूसरे के बदलने पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। जब आप दूसरों में कोई अच्छी चीज देखे तो कहे आपकी अच्छाई के लिए आपको धन्यवाद, पूर्णता के लिए आपको धन्यवाद, समय पर मदद करने के लिए आपको धन्यवाद, प्राचुरता के लिए आपको धन्यवाद। यदि बाहर न कह सके तो मन में जरूर कहे, इससे जीवन में अच्छाई बढ़ेगी। इस पृथ्वी पर हर इंसान के लिए हर सकारात्मक चीज भरपूर है। इस पृथ्वी पर होने वाली हर बुरी चीज को रोकना संभव है। इसके लिए आपको बस यही करना है कि आप दिखावटी सत्य के से बाहर निकल आए। हर नकारात्मक चीज रोकी जा सकती है, चाहे वह भूकंप हो, अकाल हो, दंगे हो, विश्व युद्ध हो या आतंकवाद हो। आप इस पृथ्वी पर होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार है और आप में इसे बदलने की शक्ति भी है। तो ये हमारा डे नंबर 16 था, जिसमें हमने कैसे पॉजिटिव थिंकर हम बने, इसके वीडियो नंबर यानी कि डे नंबर 16 के पार्ट 2 वीडियो में हमने बातें समझी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डे नंबर 17 में नई टेक्निक के साथ, जो हमें मदद करेंगी हमारे मन को सकारात्मकता से प्रोग्रामिंग करने के लिए, ताकि हम हमारे जीवन में जो चाहे वह पा सके। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 17 में।